भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को बुलडोजर नगरी बना दिया है। इस बुलडोजर का मिशन बस एक है, दिल्ली को मेहनतकश जनता से मुक्त कराना, कामगारों से मुक्त कराना, गरीबों से मुक्त कराना और जमीन को कॉरपोरेट लूट के लिए उपलब्ध कराना। लैंड ऑफ दिल्ली इज नाउ अवेलेबल फॉर कॉरपोरेट लूट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पर स्पेशल स्टोरी लैंड ग्रैब के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में जो जमीन की लूट चल रही है और इसे हासिल करने के लिए दिल्ली से जो बेदखल किया जा रहा है, दिल्ली को बनाने वालों से बाहर किया जा रहा है, उसके बारे में, उस साजिश के बारे में हम करने जा रहे हैं बड़ा पर्दाफाश। सवाल बहुत सीधा सा और साफ सा है कि आखिर क्यों दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली को अपने खून पसीने से चमकाने वालों, चलाने वालों से बेदखल कर रही है। ये जो पिछले 100 दिनों से दिल्ली की झुग्गियों, दिल्ली की बस्तियों पर बुलडोजर दौड़ रहा है, दरअसल इसके पीछे एक डर्टी गेम है, दिल्ली की जमीन पर कब्जे का डर्टी गेम। वरना खुद ही सोचिए, अचानक ही पूरी दिल्ली, जी हाँ, नक्शे को गौर से देखिए और सोचिए कि दिल्ली में जहां जहां झुग्गी बस्तियां हैं, उन्हें तोड़ने का अभियान अचानक ही कैसे शुरू हो जाता है। कौन मानेगा इस बात को कि एकाएक डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एएसआई, वक्फ बोर्ड और तो और उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग, सब, जी हां, सबकी नींद 20, 30, 40, 50 साल से जो लोग उनकी सो कॉल्ड जमीन पर बैठे हुए हैं, घर बना रहे हैं, चल रहे हैं, अचानक ही इनकी नींद कैसे जागती है और अचानक ही ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर इतने बड़े पैमाने पर बस्तियों को, घरों को और जिंदगियों को उजाड़ने के लिए कैसे सक्रिय हो जाते हैं। सरकार बहादुर कहेगी और भाजपा की सरकार कि अरे हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कहीं कोर्ट से, कहीं डिपार्टमेंट से। लेकिन कहानी कुछ और है दोस्तों। हमें आशंका है, पूरी आशंका है कि यहाँ पर भी दिल्ली में मुंबई के धारावी जैसा ही कोई प्लान चल रहा है, क्योंकि ये घर जहाँ हैं, जहाँ इन्हें बुलडोजर से गिराया गया, वे अरबों की जमीन है और इसके पीछे निश्चित तौर पर बड़े लोगों के खातिर जमीन को कब्जा करने का अभियान चलाया जा रहा है। जैसे मुंबई की धारावी को अरबों अरबों रुपए की जमीन को अडानी जी की जेब में डाल दिया गया और यहाँ पर रहने वाले मुंबई के लोगों को, मेहनत करने वालों को जहरीले कचरे में फेंका जा रहा है। वैसा ही कुछ इवल डिजाइन दिल्ली के दिमाग में भी है, दिल्ली के प्लानर्स के दिमाग में है। सोचिए, नहीं तो शायद सोचने लायक भी दिल्ली बचेगी नहीं। 100 दिनों में भाजपा की रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के करीब 15 से 20 हजार लोगों को बेघर करने का काम किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि ये लोग सड़कों पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बच्चे अपने कॉपी किताब को बचाने के लिए बिलखते रहे, लेकिन ये हेडलाइंस नहीं बनी। किसी ने भी रेखा गुप्ता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक सीधे सीधे कटघरे में नहीं खड़ा किया, जबकि देश के प्रधानमंत्री इन्हीं इलाकों में सरकार बनने से पहले वोट मांगने के लिए यह नारा देके गए, जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। लेकिन जब झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, तब लोग याद कर रहे हैं कि किस प्रॉमिस पर उन्होंने वोट दिया। वे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, वे रेखा गुप्ता से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बाकी ना मीडिया पूछ रहा है, ना दिल्ली का महान मिडिल क्लास। और देखिए यह तस्वीरें, सुनिए ये आवाज़ें, यमुना खादर से लेकर अशोक विहार, वजीरपुर, कालका जी के भूमिहीन कैंप, तैमूर नगर, शास्त्री पार्क,
मद्रासी कैंप में दिल्ली वासी चिल्ला चिल्ला कर मोदी का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, दिल पर पत्थर रखकर बोल रहे हैं कि दिल्ली 2025 में इस वादे पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि आपने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। और क्या विडंबना है कि फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और देखिए 5 मार्च से ही, जी हाँ 5 मार्च, यमुना खादर झुग्गियों को गिराने के लिए भाजपा का बुलडोज़र दौड़ने लगा। यमुना खादर में लोग 1960 से रह रहे हैं। दिल्ली के मद्रासी कैंप में 1980 के करीब लोगों ने बसना शुरू किया। कालका जी का ये भूमिहीन कैंप, यहाँ पर परिवार 1970 से रह रहे हैं और अशोक विहार के जेलरवाला बाग में 20-30 साल से लोग रह रहे हैं। जहाँ जहाँ रेखा गुप्ता की लीडरशिप में बुलडोज़र चला, लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अभी इसी साल जब आप वोट मांगने आए, आपके विधायक यहाँ से जीते, तब तक वोट के लिए हम लीगल थे, यह बस्ती लीगल थी, और जैसे ही आपकी सरकार बनी हम इल्लीगल हो गए। हमारे पास सारे कागज़ हैं। यह बस्तियां, जैसा मैंने बताया, 1960 से लेकर 2025 तक मौजूद हैं। सरकार यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली देती है, वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, सारे ज़रूरी कागजात इन लोगों के पास हैं। लेकिन सरकार को लोग नहीं, इनकी ज़मीन चाहिए। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। याद रखना इस बात को, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हाय ले रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का श्राप ले रही है। आज तुमने गरीबों का घर उजाड़ा है, वो दिन दूर नहीं जो यही देश की जनता तुम्हारी राजनीति का घर उजाड़ देगी। एक बड़ा सवाल कि क्या मोदी सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार इतनी कमज़ोर सरकार है कि वह चाहकर भी यह बुलडोज़र कार्रवाई नहीं रोक सकती, क्योंकि कानून, कोर्ट, कचहरी सब है। लेकिन कैसे रोक दिया मयूर विहार फेज़ 2 में रेखा गुप्ता ने बुलडोज़र। जब बुलडोज़र चलने लगा, वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं, कालीबाड़ी, अमरनाथ, बद्रीनाथ मंदिर को जैसे ही गिराने की बात हुई, वहाँ बुलडोज़र कैसे रुक गया। लेकिन वही बुलडोज़र मद्रासी कैंप में नहीं रुका, वही बुलडोज़र वजीरपुर में नहीं रुका। सवाल बहुत बड़ा है। दिल्ली बर्बाद कर दी रेखा गुप्ता ने। मोदी जी का और रेखा जी का ये अपने आप को घमंड है कि हम गरीब को यहाँ नहीं रहने दें। दिल्ली के अंदर गरीब नहीं रहेगा, सिर्फ पैसे वाले रहेंगे। वोट ले लिए, हमारा सरकार बन गया, अब हमें जरूरत नहीं है गरीबों को। इस सारे इलाके का नक्शा हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, ताकि लोगों को समझ आए कि इस ज़मीन पर कब्ज़े की जो साजिश है वह किन किन इलाकों पर है। और ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा कि यह अरबों की संपत्ति है। और जैसा कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं, इस संपत्ति पर गरीब भाजपा सरकार को बर्दाश्त नहीं है। वह दिल्ली को दूसरे ढंग से चमकाना चाहता है। रेखा गुप्ता चाहती हैं कि लोग न बसें यमुना के किनारे में, यमुना की आरती हो। यमुना साफ हो कि ना हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है कि क्या ह्यूमन कॉस्ट पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करके इस तरह की कॉरपोरेट लूट और ज़मीन की लूट जायज़ है। देखिए ना, गरीबों के बच्चे सड़क पर आ गए, स्कूल से बाहर हो गए, अपने सुनहरे भविष्य से उन्हें बाहर ढकेल दिया गया। दिल्ली से बाहर बवाना आदि इत्यादि कहाँ कहाँ फेंका जा रहा है, इससे दिल्ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इन बस्तियों में जो लोग रहते थे और अभी भी जिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, वे सब कड़ी मेहनत करके अपने परिवारों को ही जिंदा नहीं रखते, बल्कि कोठियों और मिडिल क्लास के घरों, दफ्तरों को रहने लायक, काम करने लायक अपनी मेहनत से बनाते हैं। लेकिन दिक्कत है
कि भाजपा को बिजनेस चाहिए, ज़मीन पर कब्जा चाहिए, रेलवे को रेल पटरी के बगल वाली ज़मीन चाहिए ताकि बड़ा बड़ा विकास हो सके, ज़मीन को बड़े उद्योगपतियों को दिया जा सके। ये देखिए, ये डीडीए ने नोटिस लगाए आज ही। कमाल की बात यह है कि 3-4 दिन पहले यूपी इरिगेशन जागता है, वेंटिलेटर पे से अकल आती है उसके। 2 दिन बाद डीडीए कहता है हाँ हमें भी पता है कि जमीन हमारी है। 2 दिन बाद डीडीए अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी जो जितनी मुरादी रोड पर हम लोगों की प्रॉपर्टीज है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, आज यहाँ पर नोटिस लगा दिया कि ये इनके बाप की प्रॉपर्टी है। जब डीडीए 60 साल पहले बनी तो डीडीए का नोटिस क्या मायने रखता है? 60 साल में वजूद में आने वाली जो एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के साथ काम करती है, वो 80 साल पुराने लोगों को कैसे कह सकती है कि इलीगल जमीन है? वरना याद रखिए, मुझे तो याद है कि जब यमुना में, इसी यमुना तट पर अक्षरधाम बनना होता है तो लैंड यूज़ चेंज करा दिया जाता है। घर बनाए जाते हैं करोड़ों के अक्षरधाम के ठीक पीछे लैंड यूज़ को चेंज करके, जबकि वह यमुना नदी का तट है। और मैं बतौर पत्रकार इस बात की गवाह हूँ, मैंने स्टोरी की है इन पर, किस तरह से लैंड यूज़ चेंज हुआ। इस तरह का लैंड यूज़ चेंज इन बस्तियों के लिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या यूं कहें कि दिल्ली को चलाने वाले लोगों के नाम पर क्यों नहीं चेंज करती सरकारें। साथ ही साथ दिल्ली में हमने यह भी देखा है कि कैसे साल दर साल एक ही इलाकों में या कुछ इलाकों में झुग्गियां जो बसी थीं उनमें आग लगती थी, ज़मीन खाली होती थी और कुछ साल बाद उसी इलाके में चमचमाते भवन बन जाते हैं, चमक रहे हैं अभी भी। इसीलिए मैं कहती हूँ, रेखा गुप्ता का यह जो बुलडोज़र राज है, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी लूट की कहानी है। वर्किंग क्लास की तबाही तो निश्चित तौर पर इसमें है, मज़दूर और गरीबों के सफाए का अभियान चल रहा है। और इसीलिए मुझे याद आते हैं गोरख पांडे, और गोरख पांडे की कविता स्वर्ग से विदाई। दिल्ली को चमकाने वालों की दिल्ली के स्वर्ग से विदाई कर रही है यहाँ की भाजपा सरकार। शुक्रिया।